रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के न्यूक्लियर ड्रॉइड को अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। पुतिन के इस फैसले को परमाणु हमले की धमकी माना जा रहा है और इससे एक बार फिर दुनिया के सामने तीसरे वर्ल्ड वॉर की संभावना बढ़ गई है। चलिए समझते हैं कि पुतिन की इस धमकी में कितना दम है और क्या होता है न्यूक्लियर ड्रॉइड। जब किसी देश के पास परमाणु हथियारों को जमीन से मिसाइलों के जरिए, हवा से लड़ाकू विमानों के जरिए और समुद्र से पनडुब्बियों के जरिए दागने की क्षमता होती है, तो इसे न्यूक्लियर ड्रॉइड कहा जाता है। इस शक्ति से यह साफ हो जाता है कि भले ही देश पूरी तरह तबाह क्यों ना हो जाए, पर वो बदले के लिए न्यूक्लियर हमला किसी न किसी तरह से करने में सक्षम जरूर रहेगा। परमाणु हथियारों के इसी संतुलन को न्यूक्लियर बचाव डेवलप करना कहते हैं। इसके लिए देश जमीन और वायु के साथ ही समुद्र में युद्धपोत और पनडुब्बियों से परमाणु हथियार दागने की ताकत डेवलप करते हैं। यदि किसी देश की पूरी धरती भी तबाह हो जाए तो भी गहरे समुद्र में गोता लगा रही पनडुब्बी से वो हमला कर सकता है और इस हमले के डर से ही दुश्मन देश परमाणु हमला करने से कतराता है, क्योंकि पलटवार उस पर भी भारी पड़ सकता है। अब सवाल ये कि यूक्रेन के पास परमाणु हथियार नहीं है, इसके बावजूद रूस ने यूक्रेन को साइलेंट धमकी क्यों दी और इस धमकी में कितना दम है। एक्सपर्ट्स की माने तो रूस का मकसद अपनी परमाणु ताकत दिखाकर अमेरिका या नाटो को यूक्रेन के युद्ध से दूर रखना है। यूरोपीय संघ और अमेरिका ने रूस पर अब तक के सबसे कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। ऐसे माहौल में पुतिन न्यूक्लियर वेपन की बात कर मॉस्को की शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट में न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैंस क्रिस्टेंसन बताते हैं, पुतिन पश्चिम को डराकर कुछ रियायत हासिल करना चाहते हैं। उनकी रणनीति ये है कि टकराव को इतना बढ़ा दिया जाए कि या तो समाधान खोजा जाए या फिर यूक्रेन पूरी तरह समर्पण करने पर मजबूर हो जाए। वहीं स्विट्जरलैंड में जेनेवा सेंटर फॉर सिक्योरिटी पॉलिसी के प्रमुख मार्क फेनॉर्ड कहते हैं, न्यूक्लियर हमले की धमकी यूक्रेन में पुतिन की नाकामी को दर्शा रही है। कुछ ही दिनों के भीतर पुतिन ने एक के बाद एक कई लाल लकीरें पार की हैं, चाहे वो क्रीमिया पर कब्जा हो, डोनबास में युद्ध छेड़ना या फिर यूक्रेन पर इतना बड़ा हमला। इसीलिए अब कहा नहीं जा सकता कि वो कहाँ रुकेंगे। दुनिया में कुल 9 देशों के पास न्यूक्लियर हथियार है। इनमें 90% रूस और अमेरिका के पास है। 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। इस हमले में 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और आने वाली कई पीढ़ियों को इसके दुष्परिणाम देखने पड़े थे। इसलिए उम्मीद तो यही है कि रूस परमाणु हमला करने की कगार पर ना पहुंचे। हर जरूरी अपडेट के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।